जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 12 के केमिस्ट्री पर बात करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, जिसमें कि आपको पढ़ाई में कोई अड़चन नहीं होगी, मतलब कोई समस्याएं नहीं होगी। अड़चन का मतलब मेरे है कि आपको किसी प्रकार की समस्याएं ना हो। और आपको स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर यह देखने को मिला होगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो रोल हुआ, किस तरह हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। और मैंने बताया था कल के वीडियो में कि हम लोग का जो फिजिक्स का जो पेपर हुआ था उसमें हम लोग अपने क्वेश्चन को देखे थे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है और बताया गया था। आज हम लोग के पास कक्षा 12 के देखा जाए तो आज केमिस्ट्री का पेपर है, जिसमें कि हम लोग को जो टॉपिक पढ़ाए हैं, जो हम लोग कहते हैं कि सेकेंड यूनिट से ज़्यादा पढ़िए, फर्स्ट यूनिट से ये पढ़िए, जैसे कि हम लोग को वहाँ पर प्रॉफिट, जैसे कि आंकिक प्रश्न का जो वेट ज़्यादा से ज़्यादा होता है 1, 2, 3 होता है। किससे? केमिस्ट्री में सबसे अधिक जो आंकिक प्रश्न पूछा जाता है 1 से पूछा जाता है, उसके बाद 3 से, उसके बाद 2 से पूछा जाता है। तो एक हमारे पास रेशियो होता है कि किस तरह का आंकिक प्रश्न पूछना, किस तरह का हमको उलझा कर रखना, ये बोर्ड की समस्याएं होती हैं। और उसके बाद लॉन्ग जो 5 नंबर के जो अंक जो नंबर होते हैं केमिस्ट्री का, तो वो हमको जो कि रिएक्शन जो होता है उसके बारे में जो कि हम लोग को समझने में समस्याएं होती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको कोई चीज़ की समस्याएं का सामना ना करना पड़े, जिससे कि आने वाले समय में आपको अच्छे से केमिस्ट्री में पढ़ सके। आपको घर के जो भाषा के अनुसार केमिस्ट्री का प्रयोग किया जाएगा, जैसे फिजिक्स का प्रयोग किया जाता है। इसी के अनुसार मैं आगे तरफ बढ़ेंगे तो हम लोगों को पता है कि आपको YouTube चैनल पर फ्री क्लासेस मिल रही है। किस नाम से मिल रही है? प्रथम बैच। प्रथम बैच देखिए, प्रथम बैच 2025 की यदि मैं बात करता हूँ, इसी में हम लोगों को देखने को मिलता है कि प्ले लिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर सारी चीज़ें क्लासेस उपस्थित मिलती हैं, जिससे हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो कि केमिस्ट्री में हम लोग कल पढ़े क्या थे, उसके बाद हम थोड़ा 5 मिनट चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद आगे चले जाएंगे। मोलरता के बारे में पढ़े थे, मोलरता के बारे में पढ़े थे, नॉर्मलता के बारे में पढ़े थे, नॉर्मलता के बारे में पढ़े थे, मोलरता, नॉर्मलता, फार्मलता, फार्मलता, इसी तीनों के बारे में हम लोग पढ़े थे। जैसे कि इसको याद रखने के लिए मैं तरीका बताया था कि एक मोहिनी है, मोह लिया, जो हमको क्या कहती है? मोहिनी है, हमको मोह ली, क्या की? मोह ली। मोहने के बाद हम क्या हो गए? उदास हो गए, नर्वस हो गए। नर्वस का मतलब होता है कि हम निराश हो जाना। अब फिर हमको क्या की? फाड़ कर फेंक दी, अपने फाड़ कर क्या की? फेंक दी। तो मोहिनी का काम क्या था? मोलरता के रूप में। मोलरता का फार्मूला यही होता है, m = स्मॉल n बटे की v होता है, कैपिटल V होता है। मोलरता मोलों की संख्या की बात, और हमारे पास बिलियन के जो आयतन की बात किया जाता है, इसी के बारे में हमको यहाँ पर बात किया जाता है, जिसमें कि हम लोग मोलरता का जो फार्मूले के अनुसार ही हम बात करते हैं। एक दूसरे की बात करते हैं नॉर्मलता में, तो नॉर्मलता में ठीक इसी तरह की बात किया जाता है, जो विलय के आणविक द्रव्यमान बटे के बिलियन का आयतन होता है, ठीक उसी तरह के यहाँ पर नॉर्मलता में बात किया जाता है। फॉर्मलता में कोई नहीं होता है। फॉर्मलता की यदि बात किया जाए तो फॉर्मलता का हम प्रयोग नहीं करते, सिर्फ डिफिनीशन की बात वहाँ पर कर निकल जाते। इसीलिए मैंने बताया कि मोहिनी है, मोहती है, हमने मोह लिया हमको। अब मोहनी की बाद हमारा काम कुल तमाम हो गया, नर्वस हो गए। अब जैसे कि हमको किसी से भी प्यार हो जाता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? उसी के बारे में नर्वस रहते हैं, बार बार उसी के बारे में चिंतन करते रहते हैं। आप किसी से प्यार कर सकती है, माता से, पिता से, भाई से, बहन से, अदर। तो यहाँ से कि बहुत बच्चे किताबों से मोह लगा लेते, यदि किताब नहीं मिलती तो नर्वस हो जाते कि यार ये नहीं लगा। तो नर्वस और नॉर्मलता की बात करता है।
फॉर्मलता, उसके बाद नर्वस हो जाते हैं, उसको क्या करते हैं, फाड़ कर हम फेंक देते हैं। तो हम लोग का कल का जो टॉपिक था इसी पर रिलेटेड हम लोग पढ़े हुए थे, इसके बारे में हम लोग को जानकारी भी हुई है। अब आगे की तरफ हमें बात चलती है। तो आज हम लोग के टॉपिक में मोललता की बात किया जाएगा। अब मोललता की किस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं उसके बारे में, और उससे रिलेटेड जो भी आंकिक प्रश्न होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये किसके अंतर्गत आता है ये भी हमको थोड़ा बता दिया जाए तो हम लोग और अच्छे से याद रखेंगे। ये बात सत्य है कि यदि हम लोगों को ये पता चल जाए कि ये किसके टॉपिक का है, किस भाग का है, तो हम लोग और अच्छे से क्या करेंगे, इसको समझ सकते हैं, बता सकते हैं। द्रव्यमान प्रति द्रव्यमान के भाग है। यदि हम बात करते हैं तो द्रव्यमान प्रति द्रव्यमान, यदि मैं बात करता हूँ द्रव्यमान प्रति द्रव्यमान में है, आपको पता है कि द्रव्यमान किससे मापा जाता है, तो आपको पता है कि ग्राम में नापा गया था, किसमें नापा गया था, या ग्राम प्रति किलोग्राम, ग्राम प्रति किलोग्राम की सांद्रता, देखिए मतलब द्रव्यमान प्रति द्रव्यमान या ग्राम प्रति किलोग्राम की सांद्रता की यदि बात किया जाए तो यहाँ पर हमको इसी के अंतर्गत हमको पढ़ना है। हम लोग इसी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, मोललता पढ़ेंगे। मोललता के बाद मोल अंश या मोल प्रभाज पढ़े या मोल अंश, दोनों का बात है कि ये मोल अंश। देखिए यहाँ पर जो बात किया कि मोललता होता क्या है, इसके बारे में हम लोग कैसे समझेंगे, ये क्या चीज़ है, इसमें कैसे तरह का प्रश्न पूछा, क्या हम लगा पाएंगे और नहीं लगा पाएंगे तो हम कैसे सीखेंगे, सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग बात करते हुए चलेंगे। सबसे पहले मेरे साथ हेडिंग डालेंगे मोललता के बारे में, फिर उसके बाद मोल प्रभाज आएगा। लेकिन मोललता से रिलेटेड जितने आंकिक प्रश्न बनता है हम उसको भी सीखते हुए आगे की तरह चलेंगे। एक कहा जाता है ना कि यदि मेरे गति में यदि प्रतिदिन गति हो तो हम लोग आने वाले दिन में अपने सफलता के बहुत करीब स्थित होंगे, बहुत करीब होंगे। लेकिन एकाएक हम यदि पढ़ाई करना चाहेंगे, एकाएक चीज़ देखना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। अब जैसे कि मैं रिवीजन वाला लाऊंगा, मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ कि इसको जुलाई या बहुत ज़्यादा अगस्त तक ख़त्म कर दिया जाएगा। ख़त्म होने के बाद आपको वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलेगा, जब ख़त्म हो जाएगा तो क्या हम लोग वहाँ पर रिवीजन करने के लिए मौका मिल रहा है? हाँ मिलेगा। आपको रिवीजन में एकदम शॉर्ट तरीके से बताया जाएगा, और जो लोग शुरू से जो क्लास अटेंड किया रहेगा उसको वहाँ पर जाने पढ़ने में किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी। लेकिन शुरू से अध्ययनरत होना चाहिए। प्रैक्टिस कहा जाता, जितने खिलाड़ी होते हैं प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हैं, बिना प्रैक्टिस का ग्राउंड में कभी भी नहीं उतरते हैं। इसीलिए विद्यार्थी का भी ये रूल होता है कि प्रतिदिन हमको पेन और कॉपी और किताब में जो दिया गया है, टीचर ने जो पढ़ाया हुआ है उसके गाइडेंस के अनुसार हमको क्या करना चाहिए, अध्ययनरत होना चाहिए, प्रतिदिन प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे कि हम सफलता क्या हो, करीब हो। ठीक है, तो हम लोग अब हेडिंग डालेंगे मोललता के बारे में। ठीक, देखिए मोललता होता क्या है, मोललता की यदि बात किया जाए तो क्लियरिटी हो जाएगा। ठीक है, ये तो शुरू में ही लिखवा दिए ये सारी चीज़ें, इसको फिर से मैंने बता दिया कि आपको कोई दिक्कत न हो। मोललता, देखो भाई मोललता को कहते हैं हमने, मोलल्टी कहा जाता है, मोललिटी। ठीक, मोललिटी कहा जाता है। लिखेंगे मेरे साथ, किसी विलायक के
किसी विलायक के 1 किलोग्राम, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय की या विलेय पदार्थ के मोलों की, विलेय पदार्थ मोलों की संख्या, को उस विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है। परिभाषा में हमारे पास ये दिया गया है कि किसी विलायक, ठीक, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के पदार्थों या पदार्थ के मोलों की, लिख लेना पे के छूट गया, के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित करती हैं। इसे स्मॉल यम से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब इसके हम सूत्र की बात करते हैं। इसमें सूत्र क्या होता है? तो मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे के विलायक के द्रव्यमान, विलायक के द्रव्यमान। अब देखिए, अब इसी चीज को हमको समझना है कि इसको किससे दर्शाते हैं। संख्या को स्मॉल एन से, विलायक का द्रव्यमान है तो कैपिटल डब्ल्यू से। इसका मतलब किलोग्राम में दिया रहेगा। किस में दिया रहेगा? किलोग्राम में। ठीक, इसके बाद एक और फॉर्मूला लिखेंगे मोललता में। मोललता बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे के विलेय के आणविक द्रव्यमान, विलेय के आणविक द्रव्यमान गुणे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्य ठीक। इसी दोनों सूत्र पर हमको बात करना है, इसी दोनों सूत्र को समझेंगे। इसके बाद हम लोग आंक की प्रश्न चलेंगे। इसमें मोललता में इतनी बात तुमको याद रखनी है, तभी जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं कि मोललता के बारे में आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या करेंगे? बता सकते हैं। क्या करेंगे? बता सकते। सुनिए मेरे साथ साथ, किसी विलायक के 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब 1000, क्या लिखेंगे? 1000 की बात किया जाता है। यदि 1000 में होगा, 1000 ग्राम में हो, 1000
में उपस्थित विलेय के पदार्थों के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या लिखा गया है कि नहीं, और शुरू में लिखा विलायक के, ये लिखा गया विलायक के द्रव्यमान, विलायक के द्रव्यमान किसमें बोला गया, किलोग्राम, ये क्या क्या किलोग्राम में बात किया गया है। और संख्या को उस विलयन की क्या कहलाती, मोललता कहलाती, उसे क्या कहते हैं, मोललता कहलाती है। तो यहाँ पर मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे के विलायक के द्रव्यमान, और मोललता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे के विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणे विलायक का द्रव्यमान। अब यही सारी चीज़ों को हम लोगों को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। इसी पर हमको आधारित जो पूछा जाएगा, जो सूत्र है, ये दोनों को हम यदि बात करते, जो दोनों मेरे पास है, ये मेरे पास फार्मूला है, क्या है, फार्मूला है। इसी दोनों पर हमको सूत्र पर मैं बात करूं तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। जब यदि परिभाषा याद रख लो, ये ऑटोमेटिक याद हो जाए, इसको याद रख लो, इसी में परिभाषा बना दो, कोई गलत नहीं है। सारी चीज देखो मैं बता रहा हूं, किसी विलायक के 1 किलोग्राम, देखो विलायक के द्रव्यमान दिया है, जो द्रव्यमान जो बोला गया है, जो विलायक के 1 किलोग्राम जो बात किया गया है, तो किलोग्राम को यहाँ बोला गया है द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, उसके उपस्थिति में विलेय का पदार्थ, उसी के उपस्थिति में विलेय का जो द्रव्यमान होगा, विलेय के पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या किस दर्शाती है, स्मॉल यान से दर्शाती है, जो कि आपको यहाँ पर बात पता है। इसी के अनुसार यदि मैं बात करता हूँ, यहीं पर मैं बताया भी था, पढ़ाया भी था कि देखो भाई बिलियन जो होता है, बिलियन को 100 की बात करना, कितने की बात, अभी इसी में हम क्वेश्चन से लेकर आएंगे। तो वहां पर जैसे बिलियन को 2 भाग में डिवाइड किया गया था, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक। बिलियन किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल W S से, बिलियन किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल w से, और हमारे पास विलायक जो होता है कैपिटल W से प्रयोग किया जाता है, दर्शाया जाता है, जिससे कि ये पता चलता है कि आपको इसी पर हमको लगाना है क्या सवाल, हाँ इसी पर हमको सवाल लगाना है और इसके फार्मूले का हमको प्रयोग करना पड़ेगा। अब जैसे वहाँ पर कुछ समय के लिए बिलियन ना दिया जाए तो हम कैसे समझेंगे कि बिलियन ही होगा, तो आप बिलियन का मान मैं 100 रख दूंगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि बिलियन का मेरा टीचर ने पहले से उपस्थित बता चुका है कि 100 की बात किया गया है। कितने की बात करेंगे, मैं 100 ml की, आज जो 100 की बात करूंगा, तो जैसा प्रश्न वहाँ पूछा जाएगा उस तरह का मैं बात करता रहूँगा। क्लियर है कि नहीं, हाँ विलेय और विलायक में दोनों में अंतर भी बता चुका हूँ। विलेय कम होता है, विलायक ज़्यादा होता है, तभी तो हम बिला जाते हैं, तभी हम क्या होते हैं, बिला जाते हैं। इस बिलियन के चैप्टर में सबसे बड़ा रोल इसका होता है, विलेयन और विलायक का। किसी के साथ हो, या नॉर्मलता हो, फॉर्मलता हो, या हमारे पास मोलरता हो, द्रव्यमान आणविक हो, या किसी के बात मतलब किसकी द्रव्यमान प्रतिशत हो, कौन चीज की बात पूछा जाए, लेकिन ये बेचारा जरूर उपस्थित होगा, इसके बिना काम नहीं होगा। कहा गया है कि मनुष्य का जो शरीर होता है ना, मनुष्य का जो शरीर होता है हर काम में आता है, हर काम करते हैं मनुष्य के शरीर से, उसी तरह एक तरफ का मेरा क्या है, मनुष्य का शरीर है, जिससे कि हम इससे हर काम करा लेते हैं, विलेय भी करा लेते हैं और विलायक की बात कर लेते हैं, जिससे कि हमको ये पता चला कि हम लोग को इस तरह प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग के पास यही बात कहा गया, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के पदार्थों के मोलों की संख्या, जो भी पदार्थ होगा उसके मोलों की संख्या, मतलब जो भी 10%, 20%, 5%, कुछ भी हो, इस तरह के यहाँ पर बात किया जाएगा कि विलेय के पदार्थों की मोलों की संख्या को उस विलियन की मोललता कहलाती है। उस विलियन क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। इससे किससे प्रदर्शित करती है, स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं।
अब मोलरता का फार्मूला क्या होता है, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे के विलायक का द्रव्यमान, यही चीज लिखा गया है कि नहीं, विलेय के मोलों की संख्या बटे के विलायक का द्रव्यमान लिखा गया है। अब मोलों की संख्या को स्मॉल एन से, विलायक को कैपिटल डब्ल्यू से, अब मोललता को स्मॉल एम से प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ। अब फिर ई कब लगाएंगे, जब आणविक द्रव्यमान दिया जाएगा तब। जैसे चीनी हो गया, चीनी की बात करें, ग्लूकोज की बात करें, और शुगर चीनी हो गया, नमक हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, किसी चीज़ के बात बोला जाए वहाँ पर हम लोग को देखने को इस तरह का बात मिलता रहता है। हम लोग चलते हैं। अब ये चीज़ क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा, लेकिन ये बात याद रख रहिए तभी काम हम कर सकते हैं, अन्यथा इसके बिना हम काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो बात करेंगे, अब हम लोग आंकिक प्रश्न की मैं बात करने चल रहा हूँ, जो कि आंकिक प्रश्न किस तरह का पूछा जाता है यहाँ पर है। और इसको जो पीछे को जो मैं रिवीजन करवाया हूँ, पढ़ाया हूँ, उसको रिवीजन करते रहिएगा, जिससे कि आने वाले समय में आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। देखिए, हम लोग आंकिक प्रश्न में चलते हैं। आंकिक प्रश्न किस तरह पूछा जाता है, आंकिक प्रश्नों की बात करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। पहला हमारे पास आंकिक प्रश्न होगा। मैंने पहले ही बताया कि सभी के साथ मैं आंकिक प्रश्न करते हुए चलेंगे, जिससे कि हम लोग कोई सी समस्याएं ना हो। देखिए, आंकिक प्रश्न को ज़्यादा देखने को मिलता रहता है। पहला दिया गया है कि 10.0 ग्राम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 10.0 ग्राम कास्टिक सोडा को, कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में, 500 ग्राम जल में 500 ग्राम जल में घोला गया। देखिए, घोला का क्या जा रहा है, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा को क्या किया है, घोला गया, मतलब NaOH, कास्टिक घोला गया। विलयन की मोललता की गणना कीजिए। विलयन की मोललता की गणना कीजिए। मोललता की गणना कीजिए। मोललता क्या कीजिए, गणना कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर सिंपल तरीके से हम लोग लिखेंगे हल। 10.0 ग्राम क्या दिया गया है हमारे पास, विलेय का द्रव्यमान दिया गया है। विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान का मतलब NaOH की बात कर रहा है। विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना है, 10.010 ग्राम मैं लिख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पर जो कि विलायक, हाँ देखो क्या क्या दिया गया। फिर इसमें हमारे पास कहा गया कि कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला गया। तो तुम्हारे पास जो पूछा गया है कि कितने की मैं बात करता, तो विलायक का जो विलायक जो दिया गया है, विलायक किसमें बोला गया है, H2O, क्योंकि जल का सूत्र क्या होता है, H2O का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। देखिएगा, विलायक के द्रव्यमान की मैं बात करता हूँ, मेरे पास कितना दिए गए, 500 ग्राम दिया गया। कितना दिए गए, 500 ग्राम दिया गया। अब हमने क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कैसे निकलते हैं,
ये चीज़ हम निकालने के लिए सीखेंगे। देखिए H2SO4 का सॉरी KHO का के नहीं NaOH सोडियम कितने नंबर पर होता है? 11 नंबर पर। 11 दुना के 22 1 23, 11 दुना के 22 1 23 प्लस ऑक्सीजन कितने नंबर पर होता है? 8, 8 दुना के 16, 8 दुना के 16, हाइड्रोजन 1 जोड़ देते कितना क्या? 3 1 4, 4 6 कितना 10, 2 1 3 1 4, मतलब 40 ग्राम आ गया। 40 ग्राम क्या है? 40 ग्राम प्रति मोल की बात करें, कितना आ गया? 40 ग्राम प्रति मोल की बात करेंगे। ठीक, अब इसके बाद बताओ हमको क्या क्या चीज़ पता चला? विलयन का द्रव्यमान पता चला, विलायक का भी द्रव्यमान पता चला, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी हमके आणविक जो मतलब द्रव्यमान होता है उसकी मैं बात कर लिया यहाँ पर। तो हम लोगों के पास सूत्र पता चला कि नॉर्मलता मोललता पूछा गया है ना, मोललता बराबर मोलों की संख्या गुणे 1000, मोलों की संख्या बटे के 1000, और उसी के साथ साथ मेरे पास आएगा यहाँ पर जो आणविक द्रव्यमान को मैंने दर्शा देती है यहाँ पर। कैपिटल M की बात कर लेंगे और कैपिटल W की बात कर देंगे, दोनों की मैंने यहीं पर लिख दी। देखिए इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? तो हमारे पास 10 दिया गया है, 10 दिया गया है। अब 1000 यम की वैल्यू कितनी दी गई है? और हमारे पास कितना यह है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान, तो हमारे पास कितनी है कि 40 आ गई। अब इसके बाद W की वैल्यू कितनी दी गई? तो W क्या विलायक का जो द्रव्यमान जो दिया गया कितना दिया? 500 मैंने लिख दिया। 2 0 से 2 0 कर दिया, 5 से काटा तो 5 दूनी के 10 हो गया, 0 से 0 कर दिया, 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, मतलब ऊपर कितना बचा मेरे पास? 1 1 कम 1, 1 बट्टे के 2। और इसको हम डिवाइड करें 0.5 आएगा कि नहीं आएगा? 0.5 आया कि नहीं है? यही हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा किसकी? मोललता की। मोललता की क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। मोललता क्या हो जाएगा मेरे पास? यही आंसर हो जाएगा। 10.0 ग्राम की कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या आता है? तो हम बताएंगे कि यहाँ पर NaOH होता है। NaOH की यदि बात करें आणविक सूत्र कैसे निकले तो उसका भार याद रखना पड़ेगा। यदि मैं भार याद करता हूँ, सोडियम 11 नंबर पर, 11 दुना के 22 1 23 होता है, ऑक्सीजन 8 दुना के 16 होता है, हाइड्रोजन 1 नंबर का होता है, तो 3 1 4 6 4 10 0 से लगा 1 हो गया, और 2 1 3 3 1 4 40 ग्राम प्रति मोल की बात किया गया। यहाँ पर दिया गया कि विलेय मतलब 10.0 ग्राम बात किया गया। तो विलेय का जो बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में, विलायक बोला गया कि 500 ग्राम में जल में घोला गया। जल में घोला गया है कितने ग्राम में? तो 500 ग्राम में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान क्या? तो मैंने 40 ग्राम यहाँ पर निकाला ही। मोलरता को नॉर्मल मतलब मोलों की संख्या ही स्मॉल n जो है इंटू 1000 बटे कैपिटल N इंटू कैपिटल W, जो इसी फार्मूले ये हमारे पास सूत्र है, इसी सूत्र पर यदि रखेंगे तो हमारे पास आएगा। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? विलयन की मोललता की गणना कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन,
बिलियन की मोललता की गणना कीजिए। बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए, गणना कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। जबकि उसी में दिया गया है, जब कि 440 ग्राम बिलियन में, 440 ग्राम बिलियन में, बिलियन में 20 ग्राम सोडियम हाइड्रॉक्साइड घुला हुआ है, घुला हुआ है। बिलियन की मोललता की गणना करने के लिए बात कर रहा है। बिलियन की मोललता क्या होती है, जबकि 440 ग्राम में बोला गया। तो यहाँ पर ठीक वही बात दिया गया है कि बिले हल, बिले किसका बोला गया, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड दिया गया ना, ठीक। सोडियम हाइड्रॉक्साइड का द्रव्यमान, सेम उसी तरह का बात, सेम द्रव्यमान कितना दिया गया है, तो आपको यहाँ पता चला कि 20 ग्राम की बात है, यही बोला गया है 20 ग्राम। अब आपके पास दिया गया कि जबकि 440 ग्राम में बिलियन, 440 ग्राम के बिलियन, मतलब विलायक की वैल्यू कितनी दी गई, विलायक का द्रव्यमान कितना दिए गए, 440 ग्राम दिया गया। ये दिया कि 440 ग्राम को तो हम वहाँ पर चेंज कर लेंगे। फिर यदि मैं बात करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू दी जाएगी उसी पर हम बात कर, यदि चेंज करना चाहते हैं तो किलोग्राम में 440 बट्टे की क्या लिखेंगे, 1000, चेंज कर दो तो हमारे पास 44 बटे कितना आ गया, इतना आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं कि कितना, 44 बटे के 100 किलोग्राम में आ गया, क्योंकि इसको मैंने बदल दिया किसमें, किलोग्राम में। सेम ये कई तरह की बात है, सब जैसे मैंने पीछे हल किया उससे उस तरह की बात किया। सोडियम हाइड्रॉक्साइड का निकालो, सोडियम हाइड्रॉक्साइड का आणविक द्रव्यमान निकाल लो, आणविक द्रव्यमान, सेम वही बात बोला गया। सोडियम हाइड्रॉक्साइड का मतलब सोडियम कितने नंबर पर होता है, हाइड्रॉक्साइड, तो हम लोग बोल देंगे कि यहाँ पर कुल मिला जुला कर 40 ग्राम आएगा। यही तो हमने पढ़ा था, जस्ट निकाला था, अभी इसके पहले यही निकाला था, देख लो फिर से। सोडियम 11 22 23 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, हमारे पास 40 ग्राम आया कि नहीं आया, बताओ आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर क्या बोला गया, मोलरता के बारे में तो जो मैंने पीछे लिखा वही से सारी चीज़ें लिखकर हमको सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मोलरता इक्वल्स विलेय का द्रव्यमान बट्टे के यही लिखा गया है, विलेय का द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान गुणे विलायक का द्रव्यमान, ठीक, यही तो हमने लिखा था। इसी के बारे में तो हम बोला था कि इस चीज़ को लिखना है। अभी किसका है तो हम लोग को पता है कि विलेय का है, किसका है, विलेय का, विलेय का आणविक द्रव्यमान, ठीक, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना भी लिख दे तभी कोई दिक्कत नहीं। शुमाली हम विलेय का द्रव्यमान जो होता है कितना होता है, तुमको पता है कि 20 है, 20 लिख लो, बट्टे के, अब हमारे पास आणविक द्रव्यमान कितना है, 40 है, 40 लिख लो, गुणे 44 बट्टे के ऊपर क्या लिखोगे तो 100, ये जो काटी हो 100 वही क्या कर दो ऊपर लिख दो 100, ठीक। ये 1000 जो पहले पीछे किए तो उसे 1000 बट्टे के 40 लिख दो तो भी सही है। तो 20 दूना कितना, 40 होगा, 2 बार में आ गया, 2 से काटा थी कितना आ गया, 50 आ गया, फिर 2 से काटा थी 22 आ गया, 2 से काटा तो मेरे पास 25 आ गया, मतलब स्मॉल एम बराबर 25 बटे कितना आ गया, 22 आ गया।
22 गुना के 44 हो जाएगा, इसका मतलब 0.1 बढ़ जाएगा। 22 से कम 22 मतलब भाग देते हैं 25 में 22 से, 22 से कम 22 कट्टम कट्टम 3 उतरा, दशमलव बढ़ जाएगा 0, फिर 22 गुना के 44 हो जाएगा, नहीं जाएगा, 22 से कम 22 मतलब 1.1 की बात करेगा, 1.1 की बात करेगा, 1.1 मतलब कि इसके आगे आंसर दिया गया 1.36 की बात कर रहा है, तब भी सही है, और 1.1 लिख दिया तब वो सही है। तो नियरेस्ट वैल्यू लिख सकते, कोई गलत नहीं यहाँ पर होती है। तो स्पष्ट हुआ। सेम उसी तरह जैसे हमने पीछे लग किया क्वेश्चन, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इस तरह कम कर सकते हैं। हाँ, जहाँ पर समझाने की ज़्यादा बात है वहाँ मैं समझा कर निकल जाऊँगा, ठीक है। देखिए हमारे पास थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, चीनी के सिरे के, क्या है, चीनी के सिरा, चीनी के सिरे के 214.2 इतने ग्राम दिया गया, में 34.2 ग्राम चीनी, ग्राम चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11, C12H22O11 है। चीनी के सिरे की मोलता गणना कीजिए। चीनी के सिरे का, सिरे की मोललता ज्ञात कीजिए, मोललता ज्ञात कीजिए, मोललता ज्ञात कीजिए। देखो मोललता ज्ञात करते हैं, सबसे पहले जो चीज दिया उसको लिखो, क्या क्या चीज दिया गया, सिरे के, चीनी के सिरे का 214.2 ग्राम दिया गया, ये बात दिया गया। तो चीनी का जो पहले बात लिखते हैं तो कितने ग्राम में, 34.2। विलेय कितना दिया है, विलेय का द्रव्यमान, मतलब चीनी का जो विलेय का द्रव्यमान जो दिया गया है, चीनी के विलेय का द्रव्यमान, चीनी के विलेय का द्रव्यमान 34.2 ग्राम दिया गया, ये दिया गया। और सिरे का मतलब क्या हुआ, ये मतलब कि विलायक, विलायक कितना दिया गया है, सिरे का विलायक, सिरा जो है क्या है, चीनी का सिरा, सिरे, चीनी का क्या है, सिरा में लिख दिया डायरेक्ट, सिरे का द्रव्यमान, चीनी के सिरे का द्रव्यमान कितना है, 214.2 ग्राम। इसको देखो चेंज करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो फिर चीनी का आणविक सूत्र, चीनी का आणविक, विलेय में, विलेय का चीनी का आणविक सूत्र क्या होगा, C12H22O11 का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, सॉरी, आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, लिखेंगे C12H22O11 6 गुणे 12 प्लस 1 गुणे 22 प्लस
16 गुणी 11, कार्बन 6 होता है, 6 का 12 होता है, सॉरी यहाँ भी 12 रहेगा, 6 कार्बन 6 नंबर 12 उसका होता है, 12 लिखा गया है। ये 12 मत ही ना समझिएगा, 12 का होता है उसका लिखा है 12 12 है। हाइड्रोजन 1 होता है उसका देखो 22 लिखा गया। ऑक्सीजन 16 पे होता है लेकिन उसके 11 है दिया गया। 12 12 में 144 प्लस 22 से कम 22, 16 एकम 16 को 6 से लगा 1, 16 में 16, 16 कितना 17, 16 कितना है 17, देखो 4 2 6, 6 6 12 का 2 हाथ से लगा 1, 4 2 6, 6 1 7, 7 7 14 का 4 हाथ से लगा 1, 1 1 2 2, ये कितना हो जाएगा 3, 342 ग्राम प्रति मोल। क्या है? ग्राम प्रति मोल या ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स भी बोल सकते हैं। इसकी बात हम लोग के पास जो फार्मूले की बात बोला जाएगा, किसकी फार्मूला है? मोललता, मोललता फार्मूला आपको पता है, आप लगाइए थोड़ा, क्योंकि अभी मैं इसमें कई सवाल बता चुका हूं, आप लगाइए जल्दी से। सेम वही बात है, लगाए फार्मूला लिखे, विलेय का द्रव्यमान, एक ही बात लिखना है, देखो बार बार मैं भी कर रहा हूं, बटे के आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान गुणे विलायक का द्रव्यमान, गुणे विलायक का द्रव्यमान, बस यही तुम्हारे पास है। अब बताओ विलेय कितना दिए गए? कहोगे विलेय तो मेरे पास 34.2 दिया है, बटे के क्या लिखेंगे? आणविक द्रव्यमान कितना आया था? 300, यही बोला क्या था आणविक द्रव्यमान। किसका आणविक द्रव्यमान? बोलना विलेय का आणविक द्रव्यमान। किसका? कोई पूछेगा तो क्या बोला? विलेय का आणविक द्रव्यमान। किसका? विलेय का आणविक द्रव्यमान कितना है? 342 गुणते विलायक का द्रव्यमान कितना है? 214.2। अब इसको चेंज करना है तो क्या करेंगे? 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई, किलोग्राम में हो गया। आप देखो इसको मैंने काट दिया तो मेरे पास कितना निकल के आएगा? एक बार जाएगा कि नहीं आएगा? कई बार जाएगा। देखो दोनों नंबर सेम है, जब दोनों नंबर सेम है तो मैंने क्या करूंगा? ये कई बार ले जाएंगे। यहाँ पर गलत होगा। सीरे का द्रव्यमान दिया गया है ना, तो बिलियन दिया गया, बिलियन बिलियन दिया गया, गलत नहीं लगेगा इसमें। 1 मिनट रुक जाओ, बस लग जाएगा, बस थोड़ी सी बस छूटा हुआ है। बिलियन का जो सीरे का द्रव्यमान इतना दिया गया है, तो हम लोग को पता है कि कैपिटल डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू एस बराबर क्या? कैपिटल डब्ल्यू मतलब मैंने बताया था, चलो कैपिटल डब्ल्यू बराबर हमारे पास निकल के आएगा डब्ल्यू एस माइनस स्मॉल डब्ल्यू। ठीक, निकाल लो डब्ल्यू एस की वैल्यू कितनी है? 214.2 माइनस 334.2, तो इसे घटा तो जो आएगा उसी को लिख लो, 0 हो गया, 4 से 4 कट गया, 0 हो गया। हाँ, अब 11 में से 3 जगह तो कितना बचेगा? 8 3 11, 8 1 मतलब 180। मतलब जो विलायक इसको लिख लेना ब्रैकेट में, विलायक, ये छूट गया था लिखने के लिए। ये विलायक हमारे पास कितना है? 180। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख देंगे? 180 लिखेंगे। वो तो क्लियर हो गया ना। आणविक द्रव्यमान पूछा जाएगा तो आणविक द्रव्यमान निकाल ही दिए गए। अब विलायक की बात की, विलायक हम लोग यहाँ पर निकाल दिए। तो यहाँ पर हम लोग काटते हैं 0 से, मान लो कि 0 कट गया।
अब हमारे पास दूर से काटे, 2 9 18, दूर से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 5 10 50, 2 5 10 50, तो हमने गुणा कर देंगे तो ये 50 तो 5 ही से बचेगा, 5/9, क्योंकि दशमलव यहाँ पर लगा है तो इसीलिए दशमलव क्या होगा 0, मतलब कि दशमलव लगा है तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए हमारे पास, सॉरी इसका इस तरह की बात करेंगे तभी तो मेरे पास हटेगा, जब हट जाएगा तो मेरे पास यही आएगा। अब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो कितना का 9 0.55 करीब आएगा, इसका आएगा 0.55 का नियरेस्ट आएगा, क्योंकि 9 से भाग दोगे 5 में 0.5 मतलब 5 जाएगा, फिर 5 जाएगा, फिर 5 जाएगा, फिर बार बार उतरेगा, मतलब 0.55 की बात करेगा। मोलरता में ही बात पूछा जाएगा। तो देख लो एक बार और, चीनी के सीरे का 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम दिया गया है। जो चीनी का सूत्र यही होता है जो मैंने बता दिया है। और चीनी के सीरे का मोलरता, तो विलेय का चीनी का द्रव्यमान हो गया, बिलियन जो होगा, बिलियन का सीरे का द्रव्यमान क्या 214.2 ग्राम दिया गया है, बिलियन का दिया गया। तो हमारे पास जो बला गया है कि विलेय का जो आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो आणविक द्रव्यमान मैंने निकाला हूँ वहाँ पर, जो 342 ग्राम प्रति मोल आया है। और हमने विलायक का सूत्र होता है कि कैपिटल W बराबर WS माइनस स्मॉल w होता है, मतलब विलायक ही है, बिलियन ही है और विलेय है, घटा देंगे तो हमारे पास 180 आ गया। जब 180 की यदि बात करते हैं 180 क्या आएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरे पास ग्राम में आएगा, क्योंकि वही बात पूछा जाता है बार बार। अब इसका फार्मूला क्या होता है मोलरता का, तो बता सकते हैं विलेय का द्रव्यमान बट्टी के आणविक द्रव्यमान गुणे विलायक होता है। अब विलेय का द्रव्यमान कितना है 34.2 लिख दिया गया, आणविक द्रव्यमान कितना है 342 लिख दिया गया। अब 1000 कैसे लिखा गया, क्योंकि 101 ग्राम में है तो ग्राम को जो किलोग्राम में चेंज करते तो 1000 आता है, इसीलिए 1000 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ पे 180 लिख दिया गया, फिर कट्टम पे ये तो जो सेम का कट गया 0.1 आ गया। अब हमारे पास इसको कट 0 कट गया, अब मैंने काटा यहाँ पर तो 2 9 18, 2 से काटा तो 50, अब 50 में 0.1 करेंगे तो सिर्फ 5 ही आएगा, आपको पता है। तो 5/9 से भाग देंगे 5 में तो 0.55 मोलरता आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लगाएंगे, फिर उसके बाद तो हम लोग के पास क्वेश्चन इसी तरह का सेम क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा उसमें बढ़ जाएगा कैलकुलेशन की मात्राएं, और उसमें जैसे कि बात बोला जाएगा आयतन घनत्व की बात पूछा जाएगा, तो वहाँ पर आयतन घनत्व की बात करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन की जो बात की जाती है, तो इस तरह के प्रश्न दिया जाए तो आप क्या करें, लगाकर बता सके वहाँ पर। ठीक है, आज के लिए मोलरता आयतन तो सेम उसी तरह का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन का जो वेट रहा, तो हम लोग को पता चला कि यदि केमिस्ट्री में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता तो आप क्या कर सकते, लगा सकते हैं। कल हम लोग के पास मोल अंश प्रभाज रहेगा, मोल अंश प्रभाज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, और मोल अंश से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स बनेगा उसी के साथ साथ हम विलेयता की भी बात करेंगे। और कल हम लोग के पास थोड़ा सा चैप्टर बढ़ जाएगा, विलेयता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, विलेयता ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर आपका हेनरी के नियम आ जाएगा, हेनरी का नियम पढ़ेंगे, जो हमारे वैज्ञानिकों के नाम, फिर इसी के साथ साथ आगे बढ़ते चलेंगे। अब हम लोग ये करीब आ चुके हैं। अब देखो जो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, हम लोग यहाँ से, मैंने पहले बता दिया कि पहले वीडियो में कि आपको 70% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, जो कि 70% में से आप 50% क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब 25% आपको और हम लोग पढ़ा दिया जाएगा, तो 75% अंक की प्रश्न इस लेसन से कंप्लीट हो जाएगा। छूटा छटका बस तो है, और लेकिन हमारे पास 50% क्वेश्चन अंक की प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं, जिससे रिलेटेड होता है क्या निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, कौन सा फार्मूला लगता है, किसका फार्मूला है, अब परिभाषा कौन सा है, इस सारी चीज़ों को हम लोग क्या किए आपके बीच में लाए हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर केमिस्ट्री में कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम के अनुसार आप हम लोग को बताइए, जिससे कि हम लोग को ये पता चले कि आप कितने सीखते हैं, क्या सीखते हैं। या डिस्क्रिप्शन में जो दिया रहेगा हम लोग का जो नंबर दिए गए उस नंबर पर आप कॉल करें और अपने सॉल्यूशन का भी निचोड़ निकालें, और कोई भी क्वेश्चन विलेयन से संबंधित हो आप अवश्य पूछें।
ठीक है, अब हम लोग का बस यहीं तक लास्ट सेशन है। कल हम लोग पढ़ेंगे मूल प्रभाज और मूल अंश प्लस में विलेयता की तरफ पहुँच जाएंगे। अरे सॉरी, हाँ, विलयन के बारे में पहुँच जाएंगे। ठीक, ओके।